जय हिंद दोस्तों। आज के हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करे जाएंगे। और अगर आपने इसके 15 क्वेश्चन के आंसर भी दे दिए तो आप मतलब एक बहुत ही सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेक्शन के चांसेस वेरी हाई है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप ने सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। ठीक है, और सम्राट अशोक के बारे में अगर कुछ बातें अपन देखते हैं तो ये मौर्य वंश का महान शासक था। ठीक है, और कलिंग के युद्ध के बाद इसने धम्म अपना लिया था, मतलब बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, कलिंग के युद्ध के बाद बहुत मारकाट हुई थी और उसके बाद जो है सम्राट अशोक ने धम्म धम्म अपना लिया था। ठीक है, और ये उज्जैनी का राज्यपाल भी था, जो वर्तमान में उज्जैन है, क्षिप्रा नदी के तट पर है, महाकालेश्वर का मंदिर है वहाँ पर। तो ये उज्जैनी का जो है राज्यपाल भी था राजा बनने से पहले। इसके पिता का नाम था बिंदुसार। ठीक है, और इसके दादा का नाम था जो है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का संस्थापक था। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और इसके पिता जो है बिंदुसार के बारे में एक फैक्ट बनता है कि महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता किसे कहा जाता है? एक बार फिर से सुनिएगा, महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता किसे कहा जाता है? तो वो बिंदुसार को कहा जाता है, क्योंकि ये महान पिता का पुत्र था। मतलब बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, तो महान पिता का पुत्र था, और महान पुत्र का पिता मतलब कि सम्राट अशोक का ये पिता था। तो इसके लिए इसमें फैक्ट बनता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। ठीक है, और बिंदुसार के बारे में एक और फैक्ट है कि उज्जैनी के राजा थे चंड प्रदोत। ठीक है, इसी के समकालीन थे, और जो है गौतम बुद्ध भी इन्हीं के समकालीन थे, जो है बिंदुसार के समकालीन थे। तो उन्होंने अपने राज्यवैत्य जीवक को जो है चंड प्रदोत के इलाज के लिए उज्जैन में भेजा था और उनको पांडु रोग हो गया था। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तो ये कुछ फैक्ट बता दिए गए हैं। और एक लास्ट फैक्ट है कि जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हुआ करता था? बृहदत्त था। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। और पुष्यमित्र शुंग जो है एक ब्राह्मण वंश था। अगला प्रश्न है, क्या आपसे बनता है? आप देखिएगा, महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पर की थी? तो पावापुरी नाम के स्थान पर महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना की थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया था? स्वयं को भागवत घोषित करने वाला था हेलियोडोरस। और हेलियोडोरस का स्तंभ अगर आपसे पूछ दिया जाता है तो विदिशा में है, विदिशा में है हेलियोडोरस का स्तंभ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? तो क्या आपसे क्वेश्चन बनता था कि वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम तांबा का जो है उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, हमारे चैनल का लोगो है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद की रचना जो है गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। पहला क्वेश्चन आता है कि वेद कितने होते हैं? तो वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, इनमें से वेद त्रयी में कौन कौन से आते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद वेद त्रयी में आते हैं, जबकि अथर्ववेद वेद त्रयी में नहीं आता। तो ये क्वेश्चन जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है, याद रखिएगा। ठीक है, और जो है गाने गाने से जो है संगीत विद्या से कौन सा वेद जो है संबंधित है? तो साम वेद आपका संगीत विद्या से संबंधित वेद है, तो ये जरूर याद रखेंगे। और अथर्व वेद के बारे में बात करते हैं तो अथर्व वेद जो है वो जादू टोने से संबंधित है, तंत्र विद्या से संबंधित है। ठीक है, तो ये वेदों के बारे में कुछ हमने एक्स्ट्रा फैक्ट देख लिए। अगला क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान पर हुई है? तो दायमाबाद नाम का स्थान है महाराष्ट्र में, और वहां पर तांबे के रथ की खोज हुई है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाता है कि जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो कालीबंगा में मिले हैं, और कालीबंगा है आपका राजस्थान में, और उसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। अगर आपसे पूछा जाता है कि डॉक यार्ड का मतलब होता है बंदरगाह, कहाँ पर मिला है? तो लोथल में मिला है, याद रखिएगा। विदेशी सिक्के भी लोथल में ही मिले हैं, क्योंकि विदेशी व्यापार के साक्ष्य जो है लोथल से ही हुआ करते थे, क्योंकि वहां पर बंदरगाह था। ठीक है, मोहनजोदाड़ो जो है यहाँ का एक बहुत फेमस स्थान है, जो कि पाकिस्तान में भी वर्तमान में पड़ता है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो ये कुछ क्वेश्चन आपका इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी आपको डिस्कस कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी यति कब कहलाए थे? तो घर त्यागने के बाद महावीर स्वामी जो है यति कहलाते हैं, याद रखिएगा। और गौतम बुद्ध से यहीं पर क्वेश्चन बन जाता है कि गौतम बुद्ध जब घर त्यागे थे तो इनके घर त्याग का प्रतीक क्या था? तो इनके घर त्याग का प्रतीक था घोड़ा,
याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है, ठीक है। और इस यहीं पर आपसे अगर पूछ देता है पार्श्वनाथ जो है 24 तीर्थंकर हुए ना जैन धर्म में, तो उनमें से एक तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ का जो है प्रतीक चिन्ह आपसे पूछता है तो सांप था, सांप स्नेक था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? तो कुषाण काल में किया गया था, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला, मैंने आपको पहले ही बता दिया, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसने अपने आप को अनलहक घोषित कर दिया था? अनलहक, तो ऐसा था मंसूर हल्लाज, याद रखिएगा, मंसूर हल्लाज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका था? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का था, लॉर्ड एल्गिन सेकेंड, लॉर्ड हटा दीजिए, झंडूराम एल्गिन द्वितीय का ये कथन था, ठीक है। अगला प्रश्न है, और यहीं से अगर एक दो फैक्ट अपन देखते हैं तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर ही रेलवे लाइन बिछाई गई थी, याद रखिएगा, और लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर ही पोस्ट ऑफिस का भी विकास हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। हालांकि लॉर्ड नहीं लगाना है अपने को, कोई भगवान थोड़ी ना है। अगला प्रश्न है विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी किस स्रोत किस जो है विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है? तो मत्स्य पुराण में है विष्णु के 10 अवतारों का स्रोत, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग, तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है? तो वज्रयान में, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ से संगीतमय स्वर निकालते हैं, यह कहाँ अवस्थित है? तो यह हम्पी कर्नाटक में अवस्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है किस शासक ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो राणा कुंभा ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है इंडिया डिवाइडेड नाम की जो है पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, इन्हें बिहार का गांधी कहा जाता है और हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है शेर शाह के बाद और अकबर के पहले दिल्ली पर राज करने वाला हिंदू राजा कौन था? तो हेमू था, बच्चे बच्चे को पता है और ये क्वेश्चन आपको पता होना ही चाहिए था। और अगला क्वेश्चन है आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जो है सुपीरियर, श्रेष्ठ, कुलीन, ठीक है, अपने से बड़ा, श्रेष्ठ, कुलीन, सुपीरियर, ये होता है आर्य शब्द का अर्थ। और आखिरी क्वेश्चन है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता जो है चिकित्सा, मेडिसिन से संबंधित है, तो ये जरूर याद रखिएगा। और आप हमको बताइए कि आपसे 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन बने। अगर आप इसमें से 15 कर पा रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन नहीं थे, अच्छे लेवल क्वेश्चन के रखे गए थे, ठीक है। अगर आपको इस PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो स्टडी विद संजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट भी दिखा सकते हैं। इसी तरह के कंटेंट में मिलते रहेंगे आगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।